लगता है कि अभी मोदी जी पे सबका विश्वास है कि 2019 में मोदी जी ही आए। राहुल गांधी जी का कुछ नहीं कह सकते। राहुल गांधी दरअसल लोगों से जुड़े हुए नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर का माइंड नहीं है। आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। मैं तो चाह रहा हूँ अगर किसानों के हित के लिए राहुल गांधी जी सोचते हैं, देश के हित के लिए राहुल गांधी जी सोचते हैं, तो सरकार बननी चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उनको। पीएम के तौर पे आप देखते हैं राहुल गांधी को? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जो जिसको एक्सपीरियंस है ना देश चलाने का, उनको सत्ता देनी चाहिए। जब तक शादी नहीं हो जाती हम तो लड़का ही कहेंगे जी। सपोर्ट तो हम तो मोदी जी को ही करेंगे। राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़क तक हर किसी की जुबान पर बस इसी बात की चर्चा है कि देश का अगला पीएम कौन बनेगा, 2019 में कौन संभालेगा देश की सत्ता। एक तरफ पीएम मोदी है तो दूसरी तरफ विपक्ष से कई दिग्गज चेहरे, जिनमें से एक चेहरा ऐसा है जो इन दिनों खूब सुर्खियों में है। जब से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने कांग्रेस का परचम लहराया है, उन्हें पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। क्या राहुल गांधी देश के अगले पीएम बन सकते हैं? ये जानने के लिए एनएमएफ न्यूज पहुंचा जनता के बीच। आइए कपिल मिश्रा से जानते हैं कि 2019 में कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी। सर बताइए। 2019 ये तो देखो कोई बता नहीं सकता कि कौन सा, लेकिन लगता है कि अभी मोदी जी पे सबका विश्वास है, तो हो सकता है कि 2019 में मोदी जी ही आए। सर आपका? संदीप शर्मा। आपको क्या लगता अभी तो असमंजस में है सभी बातें, लेकिन जिस तरीके के काम हुए हैं उनसे तो जनता खुश है नहीं। क्यों खुश नहीं है? ऐसे कौन से कामों से, मोदी सरकार के कौन से कामों से जनता खुश नहीं है? मोदी सरकार ने जितने भी वादे किए थे कोई निभाए नहीं। किसान भी दुखी है, आम आदमी भी परेशान है। किस नज़रिए से आप मतलब कह रहे हैं कि आम जनता परेशान है और 2019 में उनके बारे में सोचेगी? मोदी सरकार से इतनी नाराजगी? पॉइंट आउट जैसे कि जीएसटी का इनका हुआ, इन्होंने एक आम आदमी जो अपना बिजनेस अच्छे से चला रहा था, उसके बाद दो पैसे आ रहे थे, वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाता, उसे अब हर 3 महीने में जीएसटी जमा करना होगा। नहीं करेगा, हर 3 महीने में भी है, हर महीने में भी है, नहीं करेगा तो उस पर टैक्स की लाइबिलिटी कर दी है। जबकि जितने भी बड़े बड़े दिग्गज जो उद्योगपति हैं उनके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा। आज भी वही स्थिति बनी हुई है उनकी। लेकिन सर आपको लगता है कि इन्हें जीएसटी से प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है कि सच्ची में जीएसटी से लोग त्रस्त हैं? नहीं, जीएसटी से मैं नहीं मानता। मैं समझ सकता हूँ वकील साहब का अपना कोई होगा जिससे वो मानते हैं, लेकिन जीएसटी मेरे मेरे नज़र में जीएसटी ठीक है। क्योंकि उससे क्या हुआ है, जीएसटी में आज की डेट में कोई भी टैक्स, कोई भी प्रोडक्ट, एक तो टैक्स एक हो गया हकीकत में ही। और उसमें जो हम पे, जैसे अब हम पहले जो सेल करते थे, मान लो हमारी 1 करोड़ की अब सेल है या परचेज है, परचेज हमको एक वो दी गई है गाइडलाइन कि आप 1% इसमें टैक्स, परचेज से 1% दे के अपना हिसाब किताब ख़त्म आपका। लेकिन पहले क्या था, पहले सेल परचेज पे अलग था, सेल पे अलग था, उस पे वेट था। तो काफ़ी मतलब उसमें एक ही टैक्स है। क्या हो रहा है, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है। अब हमें केवल हमारे ऊपर है, हम किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी जी का कुछ नहीं कह सकते। राहुल गांधी दरअसल लोगों से जुड़े हुए नहीं है। उनका जो माइंड है वो एक हमारा इंडियन कल्चर का माइंड नहीं है। वो अलग टाइप के नेता हैं, हो सकता है। इंडियन कल्चर का माइंड नहीं कि मतलब समझे नहीं। इंडियन कल्चर मतलब हमारी खेती से जुड़े नहीं, जैसा कि आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। अब ये मुझे पता नहीं कहाँ तक ठीक है, लेकिन कई चीज़ उनमें ऐसी है कि वो अजीब बात करते हैं। उनका, उनके हाव भाव, बात करने का तरीका, किस पे कब उनको देखो। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 10 साल रही। मालिक एक भी दिन मुझे बता दो किस दिन किसानों के लिए उसने ये कहा हो उन्होंने कि आप ऐसा ना करके ऐसा करिए। ठीक है, उनकी एक मर्यादा होती है हर उसकी। 72 करोड़ रुपए माफ किए थे। 72 करोड़ 1000, देखो इतना मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी सरकार ने भी काफ़ी, ऐसा तो हर सरकार करती है।
इसमें लेकिन अभी माफ मोदी क्यों सरकार किए, ने ये कहा- एक कंडीशन होती है, माफ करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मोदी लेकिन सरकार फिर की सोच रही है कि कम से कम किसानों का 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकती है आने वाले बजट में फरवरी में। ऐसा तो अभी मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, उसमें राहुल गांधी ने भी 10 दिन के अंदर अंदर, और वो कल पलट गए कि ये सॉल्यूशन नहीं है। जो आप सुने हैं वो एक तरह से दूसरी चीज थी, खबरों का खंडन है। सरकार बनने दीजिए, कैबिनेट आएगी, उन्होंने ये बात कही है कि 10 दिन। नहीं, मैं आपको इंटरव्यू दिखा दूंगा, आप चेक कर लो, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। उन्होंने कहा है कि ये कर्ज माफी कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमको किसानों को मजबूत करना होगा। वो गलत वीडियो 60 नहीं इस तरह सर, की बात राहुल गांधी ने नहीं की है। कैबिनेट बनेगी, उसका एक प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से सरकार बनती है। कमलनाथ चलो अगर करते हैं तो मैं तो चाह रहा हूँ, अगर किसानों के हित के लिए राहुल गांधी जी सोचते हैं, देश के हित के लिए राहुल गांधी जी सोचते हैं, तो सरकार बननी चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उनको। पीएम के तौर पे आप देखते हैं राहुल गांधी को? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं देख सकते? अच्छे देखो, जो जिसको एक्सपीरियंस है ना देश चलाने का, उनको सत्ता देनी चाहिए। ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि किसी जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको क्या मतलब, मैं अच्छे अच्छे आदमी तो वैसे दिखा दूं आपको, गांवों में अच्छे जो सात्विक हैं, जो ईमानदार हैं, क्या उनको दे दें फिर हम? या कोई थोड़ा बहुत पढ़ गया या किसी राजनेता के घर से है या किसी अच्छी फैमिली से, रॉयल फैमिली से, तो उसको 70 दे दें? एक्सपीरियंस है तभी तो 3 राज्यों में वो कांग्रेस खिलाफ। मैं कहता हूं कि फिर उनको पहले किसी देश का, सॉरी, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ, उसको देखो, उसके बिहाफ पे 5 साल बाद फिर तो वो कोई 60 साल के तो है ना, कोई 65 साल की उम्र में उनका कैरियर खत्म है, 30-40 साल के भी हैं। नहीं 50 तक शायद उनकी उम्र 47 जब तक शादी नहीं हो जाती हम तो लड़का ही कहेंगे जी। अच्छा तो शादी हाँ। को लेके आप उनको लड़का- हाँ देखो, होता ही है, शादी होना चाहिए। किस लड़के की शादी है, राहुल गांधी की है, तो एक लड़का ही होता है जब तक मैरिड नहीं हो जाता। रही बात तो आप उसकी, चाहते हैं पहले सबसे पहले उनकी शादी। देखो मोदी जी को क्यों बनाया गया प्रधानमंत्री? केवल उनके गुजरात विकास पे, गुजरात विकास पे उनको मुख्यमंत्री। कोई कुछ भी कहे, अगर किसी को, मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। हाँ, और उनका, उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेट इंडिया का नहीं होगा जो इतना विकसित हो, जो और व्यापारिक हो। मुझे बता दो कौन सा है? ऐसा नहीं है, जनता कुछ, मैं एक हिंदू संगठन से हूँ, मान लो भाई साहब एक हिंदू संगठन से, ये एक हिंदू संगठन से, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी से या किसी ईसाई कम्युनिटी से चिढ़ के उसको वोट दे रहे हैं। वो केवल मेरे हिसाब से आज तक आरएसएस में 1% भी संख्या नहीं जोड़ पाया, जो 90 साल से 91 साल से आरएसएस चल रहा है। तो हिंदुत्व की भावना या किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करने की 80 लाख, सॉरी 80 करोड़ 85 करोड़ जनसंख्या है हिंदुओं की। मैं कह रहा हूँ 1% भी आरएसएस में नहीं है, तो इसका मतलब सपोर्टर 1% भी नहीं है। मान लो 1% किसी कम्युनिटी से चिढ़ के उसे वोट दे देते, लेकिन 84% जो वोट गई है ना उसको, वो मोदी जी के विकास के मॉडल के उस पे गई है। वैसे नहीं है कि लिया किसी को भी वोट दे दी। लेकिन ये नहीं लगता आपको कि 2014 की हवा 2019 में नहीं लग रही है? देखो 2000 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अलग अलग होता है जी, मेरे हिसाब से। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत समाज सेवा करते हैं वोट हम। पाने के लिए तो योगी जी कह रहे थे कि हनुमान जी वो है दलित। दलित देखो, वो राजा है एक प्रदेश के, वो दलित बना दें, किसी को पंडित बना दें, किसी को किसी प्रदेश का या किसी जगह का कुछ भी नाम रख दें, वो उनकी अपनी स्वतंत्रता, जो उनके अधिकार में आता है वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये गलत नहीं लगा कि भगवान को बांटना? देखो भगवान को वो बांट रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या है वो तो वो अगर हमारे दिमाग में बांट के कोई चीज घुसा दें तो मैं मान जाऊं। वो कुछ भी कहते रहे हैं, ऐसा तो मैं भी किसी को कुछ भी कह दूं। भाई मुझे भी तो 2-3 आदमी तो फॉलो करते होंगे, अगर मुझे फॉलो करने वाले मेरे ही कहने से चले जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। मेरा कहना जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता, केवल हम उस पर बात कर सकते हैं। वैसे अपने विचार तो दुनिया रख रही है, रखे जाओ, उससे क्या फर्क हो। सबका अपना विचार हाँ है, लेकिन बस, हम उसे मानने के लिए मुख्यमंत्री देखो, मुख्यमंत्री हैं बस। अच्छा चलिए आप ये बता, आपको क्या लगता है कि 2019 में राहुल गांधी क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखो टक्कर की बात ये रही, अगर वास्तविकता में अगर जनता उनको दोनों को समझे, किसी चीज के प्रभाव में,
देखो क्या होता है वोटिंग का, राहुल गांधी या मोदी से कनेक्टिविटी नहीं होती डायरेक्ट। तो हमारे कुछ लोग होते हैं जो इतने सेंसिटिव होते हैं, किसी से जुड़ते हैं। मान लो मेरे मित्र हैं ये प्रशांत जी, कल को ये मेरे एमएलए खड़े हो जाएं, ये हो रहे हैं बसपा से खड़े, तो मेरी तो मजबूरी इनको देने की होगी वोट, चाहे आगे मोदी जी आ जाएं या कोई भी आ जाए। हमारी क्या होती है कि परिस्थितियां जो है दिखाती परिस्थिति हैं कि मोदी को देना एक है या बसपा को मैं देना है उसका या सपा को देना मैं उसका नाम भूल गया। ये होती है हमारी लोकल जो होती है ना, हमारा अपना है। एक, लोकल रिश्ते, हाँ जो हमारी सामाजिक ताना बाना की आप बात कर जो रहे हैं, हमारी हाँ जो रोज जो आके बैठते हैं उठते हैं हाँ, मिलते आप हैं, सारी उस तरह की बात आप कर रहे हैं। हाँ, उससे जो हमारी एक राजनीति होती है वो भी तो हमारे एक रिलेशन से भी तो जुड़ सकती है, उसके चलते भी। बाकी राहुल गांधी की और कोई मोदी की आपस में कंपेयर करके और चुनाव को जीतने हारने की बात कर रहे हैं, 2019 में कंपेयर तो होगा ही ना कि राहुल गांधी जीतेंगे या मोदी जी। वो मीडिया आप दिखा। आपकी पसंद क्या है? सर आप भी तो अपने चैनल के मालिक हो, आप उसे मोदी बनाम राहुल गांधी लिख दो। हम तो जॉब करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मालिक ही हो आप, अपने चैनल के मालिक हो, आप मोदी लिख दो और उसमें राहुल गांधी लिख दो, लेकिन हकीकत क्या है? नहीं हमारे लिखने से नहीं होगा, आप जो कहते हैं वो मैंने हम तो लिखते हैं। अगर आप मोदी जी को मैं पसंद हकीकत करें बता रहा हूँ फिर आपको। मैं तो लाला को सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब प्रशांत को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो किसी को नहीं देख रहा, तो नहीं, उसमें कहाँ ये लोकसभा का चुनाव नहीं ना लड़ रहे, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि 2019 में किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखो सपोर्ट तो हम तो मोदी जी को ही करेंगे। ये तो अभी हमें जब उनमें लग रहा है कि वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी थोड़े से और बड़े हो जाएं, कितने बड़े हो जाए? जैसे एक प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, पहले फिर उसका कुछ विकास करके दिखाएं, अपनी कोई अपनी मौजूदगी तब जाके आप प्रधानमंत्री साबित करें और ये दिखाएं कि मैं जहां हूं वो चीज सबसे अच्छी है। जब हम उनको प्रोजेक्ट करेंगे कि भाई हमारा इंडिया भी ऐसे ही बनेगा, सबसे अच्छा बनाएंगे। लगता है कि अभी मोदी जी पे सबका विश्वास है कि 2019 में मोदी जी ही आए। राहुल गांधी जी का कुछ नहीं कह सकते। राहुल गांधी दरअसल लोगों से जुड़े हुए नहीं है, हमारा इंडियन कल्चर का माइंड नहीं है। आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। पीएम के तौर पे आप देखते हैं राहुल गांधी को? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जो जिसको एक्सपीरियंस है ना देश चलाने का, उनको सत्ता देनी चाहिए। जब तक शादी नहीं हो जाती हम तो लड़का ही कहेंगे जी। सपोर्ट तो हम तो मोदी जी को ही करेंगे।